सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू S2 क्लासेस, सुब्रा सरस्वती क्लासेस। तो आज की क्लास में हम आप लोगों के लिए यूनिट्स एंड मेजरमेंट का 4th लेक्चर लेकर आए हैं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का 4th लेक्चर लेकर आए हैं। सबसे पहले लेक्चर में हमने आपको सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बताया। उसके बाद वाले लेक्चर में हमने आपको फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताया कि फिजिकल क्वांटिटी 3 तरह की होती है: फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी एंड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। फिर उसी वीडियो में डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में बताया। फिर थर्ड वीडियो में हमने आपको एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस जो 4 तरह के होते हैं उसका पहला बताया, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आज हम आपको एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस का दूसरा एप्लीकेशन बताने जा रहे हैं, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। और आज का जो एप्लीकेशन है वो दूसरा एप्लीकेशन है। फिर अगले वीडियो में तीसरा एप्लीकेशन पढ़ेंगे। और आज का जो दूसरा एप्लीकेशन है वो है कन्वर्जन of units using dimensional analysis, यानी डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से। आज तक तो हम नॉर्मल तरीके से कन्वर्जन ऑफ यूनिट कर रहे थे क्लास 9th 10th में, लेकिन 11th में डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से हमें कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस हमें करना है। और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन बताएंगे। और सबसे लास्ट में हम आपको डिराइविंग द मॉलिक्यूलर फार्मूला यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। और इस तरह से यूनिट्स एंड मेजरमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के बारे में। इसको पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी जो हमने सेकेंड लेक्चर में बताया है उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, क्या बताया था हमने फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में? तो हमने बताया कि फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हमने बताया था कि दैट कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, दैट कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट एंड डिस्क्राइब the law of physical world। ठीक, एक ऐसी चीज जिसको हम किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं। वो इंस्ट्रूमेंट कुछ भी हो सकता है और फिजिकल वर्ल्ड के लॉ को हमें डिस्क्राइब करके समझाए। क्या मतलब सर? जैसे मान लो हमारे पास कोई 3 मीटर का क्लॉथ है और उस क्लॉथ का नाम दिया हमने ए। आपके पास सपोज कर लो 15 मीटर का क्लॉथ है और उस क्लॉथ का नाम हमने दिया बी। अब हमने बोला ए जो है वो 1/5 टाइम्स है बी के। तो यहां पर ए हो गई एक फिजिकल क्वांटिटी, 1/5 हो गई एक नंबर और बी हो गई एक कंपैरिजन यूनिट, यानी ए बी के कंपेयर में ए 1/5 टाइम्स है। अगर यहां पर आप लिखते हो b = 5 × a, यानी यहां पर b हो गई एक फिजिकल क्वांटिटी, 5 हो गई एक न्यूमेरिकल वैल्यू और a हो गई एक कंपैरिजन यूनिट, यानी a के कंपेयर में 5 गुना ज्यादा बड़ा है b। तो यहां से हमने एक फार्मूला डिराइव करके बताया था, फिजिकल क्वांटिटी = n × म्यू। n जो था हमारे पास क्या थी? एक न्यूमेरिकल वैल्यू थी और म्यू जो थी, जिसको ऐसे लिखते थे म्यू, वो हमारे पास एक कंपैरिजन यूनिट थी जिसके कंपेयर में हम किसी के बारे में बात किया करते थे। और इसी फिजिकल क्वांटिटी = n × म्यू की मदद से आज हम आपको कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स समझाएंगे। ठीक है, बात पकड़ रहे हो? क्या कहना चाह रहे हैं सर? यस सर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा कन्वर्जन ऑफ यूनिट। ये ऑलरेडी पढ़ रखा था आपने, मैं थोड़ा सा डिस्कशन दे दिया। अब कन्वर्जन ऑफ यूनिट की अच्छी बात यह है कि इसको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बना के ही समझा जा सकता है। तो इसलिए हमने एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस लिए हैं, उसके अलावा हमने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लिए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस भी बढ़ जाए। ओके सर, चलिए स्टार्ट करें। इरेज करें, इसको लिख लो, जो भी लिखना है लिख लिया सर। ओके, तो चलिए आज हम कन्वर्जन ऑफ यूनिट करने जा रहे हैं और इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे
विथ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको तो करेंगे ही करेंगे, उसके अलावा 7-8 क्वेश्चन हमने भी लाया है अपने तरफ से, इधर उधर से नेट वगैरह से खोज के, इधर उधर की जगहों से जहां से मिल गया है, और वो क्वेश्चन डिस्कस करते हुए हम आपको क्लास 11th की यूनिट्स एंड मेजरमेंट का सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस जो कि है कन्वर्जन ऑफ यूनिट, उसका समापन करेंगे। और कन्वर्जन ऑफ यूनिट के लिए सबसे पहले आपको एनसीईआरटी बुक के सेकेंड चैप्टर फिजिक्स का पेज नंबर 35 यानी बैक एक्सरसाइज का है पेज 35, उसके आपको आना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 2.2 में। ठीक है, क्या कहता है आराम से समझेंगे। कहता है फिल इन द ब्लैंक्स बाय सुटेबल कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, यानी यहां पर है हमारे पास 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड -2 इज इक्वल टू, फिर है डैश ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड -2। बताओ इस डैश में क्या आएगा। तो अगर हम देखें तो हमारे पास एक पहला फिजिकल क्वांटिटी क्या है, 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड -2। ये पूरा का पूरा क्या है, एक कंपैरिजन यूनिट है, और ये क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, क्योंकि ये पहला फिजिकल क्वांटिटी है तो n1 μ1 कर लेंगे। दूसरे केस में दूसरा फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास डैश ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड -2। ये हमारे पास क्या है, म्यू है, एक कंपैरिजन यूनिट, इसी के थ्रू तो कंपेयर कर रहे हैं कि कितना ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स होगा, यानी इसके कंपेयर में। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू n2 हमें नहीं पता, फाइंड आउट करनी है, n1 1 है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, ये म्यू 2 हो गया। यानी दो फिजिकल क्वांटिटी जो कि अलग अलग यूनिट्स में है, उन दोनों के बीच में कौन सी ऐसी डिजिट आएगी जिसकी वजह से वो आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा। यानी हमें फिजिकल क्वांटिटी फर्स्ट बराबर फिजिकल क्वांटिटी सेकेंड करना है, क्योंकि इक्वल टू का साइन है। फर्स्ट को हम लिख सकते हैं n1 μ1 और सेकेंड को लिख सकते हैं n2 μ2, जहां पे n1 का पता है, μ1 का पता है, n2 हमें फाइंड आउट करना है और μ2 का पता है, यानी ये तीन चीजें हमें पता है, चौथी चीज निकालनी है। तो यहां से आप लिख सकते हो n2 बराबर, इसको इधर लेकर आओगे तो n1 μ1 अपॉन μ2 कर सकते हैं। ये चीजें अब हर क्वेश्चन में ये बात नहीं समझाएंगे, ये कैसे यहां तक पहुंचे ये समझाएंगे। हमने बोला ना कि एक फिजिकल क्वांटिटी ये है जो कि kg मीटर स्क्वायर सेकेंड -2 में है, दूसरा फिजिकल क्वांटिटी ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड -2 में है। तो ये दोनों को इक्वल होने के लिए यहाँ पर कौन सी डिजिट आएगी, यानी कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, तो इन दोनों को इक्वेट करके जो वैल्यू यहाँ पर आएगी वो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। ठीक है, थोड़ा पीछे से गहराई से चीजों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इरेज करें तो देखो अब ये एक रिलेशन हमारे पास आ गया। हमने कहा कि n1 है मेरे पास 1 और μ1 क्या है हमारे पास, kg मीटर स्क्वायर, इसका डायमेंशन लिखना है मेरे को कि डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशन की मदद से। तो kg का m, मीटर का l, क्योंकि पावर 2 है तो 2, सेकेंड का t पावर -2 है तो -2, μ1 है तो m1 l1 t1। यहां पर आए तो हमारे पास n2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। μ2 क्या है, ग्राम हो या kg हो, मास का हमेशा डायमेंशन m होता है, इसलिए हम चीजों को डायमेंशन के हिसाब से करना पसंद करते हैं। तो इसका भी m होगा, सेंटीमीटर है फिर भी l होगा, लेंथ है इसलिए, टाइम है तो सेकेंड है तो t होगा। इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, इसका पावर -2 है, क्योंकि ये μ2 है तो ये हो गया μ2 m2 l2 और t2। अब हमारे पास फॉर्मूला है n1 μ1 इज इक्वल टू n2 μ2, जिसको अभी तक नहीं समझ में आया ना, इतना सारा क्वेश्चन करेंगे कि ऑटोमेटिकली समझ जाओगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहां से आपने बोला n2 इक्वल टू n1 μ1 अपॉन μ2, यहां से बोला n1 की जगह डाला 1, μ1 की जगह डाला m1, l1 के पावर में 2, t1 के पावर में -2 अपॉन μ2 की जगह डाला हमने m2 के पावर में 1, l2 के पावर में 2, t2 के पावर में -2, n2 बराबर। यहां तक कोई तकलीफ नहीं सर, थोड़ा सा क्वेश्चन को साइड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन तो समझ चुके हो कि 2.2 बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन 2.2 का पहला पार्ट कर रहे हैं। हाँ सर क्वेश्चन तो समझ गए।
अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे तो देखो तो हम लिख सकते हैं n2 बराबर 1 है, लिख दो, चलो हटाना नहीं है। अब m1 m2 का पावर में क्या है 1 है, तो लिख सकते हो आप ऐसा m1 अपॉन m2 के पावर में 1। फिर L1 L2 के पावर में क्या है 2, तो L1 अपॉन L2 के पावर में 2। T1 अपॉन T2 के पावर में क्या है T1 अपॉन T2 के पावर में -2, तो T1 अपॉन T2 के पावर में -2। यहां से बोला n2 बराबर 1 m1। अब एक चीज हमें ध्यान रखना है कि ये जो m1 है m2 इसको इरेज कर दे। एक बात का हमें ध्यान रखना है और वो बात भी लिख देना है कि जो हमारा m1 है वो किस में है kg में, L1 है वो किस में है मीटर में, और T1 है वो किस में है सेकेंड में, M2 जो हमारा है वो किस में है ग्राम में, L2 जो है हमारा वो सेंटीमीटर स्क्वायर वगैरह नहीं, कोई कौन सी यूनिट है वो लिखना है, T2 जो है वो हमारा सेकेंड में है। तो M1 की जगह हमारे पास क्या है kg, M2 की जगह क्या है हमारे पास ग्राम पावर 1, L1 की जगह क्या है हमारे पास मीटर, L2 की जगह क्या है हमारे पास सेंटीमीटर के पावर में 2, T1 की जगह क्या है हमारे पास सेकेंड, और T2 की जगह भी सेकेंड, यानी सेकेंड अपॉन सेकेंड के पावर में -2। अब सेकेंड सेकेंड कट गया, बचा 1, और 1 के पावर में कुछ भी हो 1 टू द पावर एनीथिंग, कुछ भी हो 1 के पावर में उसकी वैल्यू 1 ही होती है, या तो 1 के पावर 0 हो, या 1 के पावर -2 हो, या 1 का पावर कुछ भी हो, उसकी वैल्यू क्या होगी हमेशा 1 होगी। यहां से n2 बराबर kg को 1 है, यहां पर kg को ग्राम में चेंज करोगे तो क्या लिखोगे 1000 ग्राम अपॉन ग्राम का पावर 1, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो क्या लिखोगे 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर के पावर में 2, और ये 1 का पावर एनीथिंग क्या आ गया 1 आ गया, और ये 1 इंटू 1 क्या हो गया 1 हो गया। यहां से जब आप n2 निकालोगे तो आप क्या कहोगे, ये ग्राम कट गया, ये सेंटीमीटर कट गया, तो हमारे पास बचा 1000, पावर 1 था तो एक बार लिखा, 100 के पावर में 2 है तो 100 इंटू 100, 100 इंटू 100, और 1 इंटू 1 1, और सबसे मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, तो n2 बराबर हो गया 1 2 3 4 5 6 7, यानी 10 टू द पावर 7, यानी n2 की वैल्यू हो गई 10 टू द पावर 7, यानी 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड -2 में 10 टू द पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड -2 होगा। बोलो समझ में आया? नहीं आया कोई बात नहीं, फिर ट्राई करते हैं, कर लो सर। एक क्वेश्चन और बनाते हैं, क्वेश्चन बनाते बनाते समझ में आएगा। गलत कह रहे हैं, जितना बनाएंगे उतना समझ में आएगा। लिख लो, इरेज कर दे, लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया सर। अब हम आते हैं इसके 2.2 के सेकेंड क्वेश्चन। अब 2.2 के अगर हम सेकेंड क्वेश्चन में आएंगे तो हमारे पास क्वेश्चन है ये, पूछ रहा है सेकेंड बी पार्ट में कि 1 मीटर में कितना लाइट ईयर होगा, 1 मीटर में कितना लाइट ईयर होगा, यानी n1 की जगह क्या है हमारे पास, क्या है क्या हमारे पास, देखो 1 है, μ1 की जगह क्या है, l का पावर 1 है, m का पावर तो है ही नहीं, n2 की जगह क्या है निकालना है हमें। लाइट ईयर का मतलब क्या हुआ, लाइट ईयर का मतलब क्या हुआ, समझेंगे। अब यहां पर मत बोलना कि μ2 की जगह लाइट ईयर मत रखो, ऐसा यूनिट रखो जो मीटर सेंटीमीटर वगैरह में हो। लाइट ईयर का मतलब क्या हुआ, तो एक लाइट ईयर का मतलब क्या हुआ, तो पहले समझो। हम जानते हैं कि एक मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना होता है, स्पीड ऑफ, समझा रहे, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। लाइट इन एयर या वैक्यूम या फ्री स्पेस कितना होता है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर अपॉन सेकेंड। यानी यहां से कह सकते हो आप कि 1 सेकेंड में ये कितना मीटर चला जाता है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर चला जाता है। तो 1 लाइट ईयर का मतलब कितना सेकेंड हुआ, तो 1 लाइट ईयर में कितना मिनट होता है, जोड़ो, 365 डेज होता है।
एक समझो आराम से, कहता है 1 मीटर में कितना लाइट ईयर होगा, 1 मीटर में कितना लाइट ईयर होगा। तो आपने बोला 1 सेकेंड में कितना मीटर दूरी तय करता है, तो 365 डेज में कितना करेगा, इतना दूरी करेगा, यानी 365 इंटू, आराम से घबराने की जरूरत नहीं है, 24 आवर करोगे, इंटू कितना डेज मिनट करोगे, 60 मिनट और 60 सेकेंड। नहीं समझे, फिर से इसको फिर से समझो, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है। लो इसको फिर से समझा देते हैं, आराम से समझो, चीजें पकड़ने आ जाएगी। हमारे पास क्वेश्चन है बी पार्ट में कि 1 मीटर में कितना लाइट ईयर होता है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है सर, अब सबसे पहले हम समझते हैं कि 1 लाइट ईयर में कितना मीटर होता है। तो हम जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, स्पीड ऑफ लाइट जब हम बात करते हैं एयर में या वैक्यूम में या फ्री स्पेस में तो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर अपॉन सेकेंड। यानी 1 लाइट ईयर का मतलब 3 × 10⁸ इंटू सेकेंड में चेंज करना है, और 1 लाइट ईयर में 365 दिन होते हैं, तो 365 डेज इंटू उस डेज को जब आवर में चेंज करोगे तो एक दिन में 24 आवर होते हैं, तो इतना आवर इंटू उसको मिनट में चेंज करोगे तो 60 मिनट होते हैं 1 घंटे में, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। यानी 1 लाइट ईयर में ये इतना मीटर की दूरी तय करेगा, क्योंकि ये 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर अपॉन सेकेंड का मतलब क्या हुआ कि 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर की दूरी तय करता है। तो 1 लाइट ईयर में कितने मीटर की दूरी तय करेगा, तो इसको सॉल्व करोगे, यानी यहां से इसको सॉल्व करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा हम बता देते हैं आपको सॉल्व करके, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3 × 365 × 24 × 60 × 60। ठीक, ये आया 94068000 और 10⁸ था। अब इस डेसिमल को आगे बढ़ाते तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसको अप्रॉक्स लिख सकते हैं 9.5 × 10⁻7 0 और बढ़ेगा तो 15 मीटर। यानी यहां से आपको एक बात का पता चल गया कि 9.5 × 10⁻15 मीटर बराबर कितना लाइट ईयर होता है, 1 लाइट ईयर होता है। तो आपसे पूछ रहा है कि 1 मीटर बराबर कितना लाइट ईयर होगा, तो डिवाइड कर दोगे, 10⁻15 है यहाँ, 15 लाइट ईयर होगा। अब इसको डिवाइड कर लो, 1 डिवाइडेड बाय 9.5, ये आ गया आपको लगभग 0.001069। इसको ऊपर ले जाओगे तो 10⁻−15 लाइट ईयर। अब इस डेसिमल को हटाओगे, घसकाओगे इधर, तो 1 डेसिमल इधर, 1 डेसिमल इधर, 1 डेसिमल इधर, तो यहां से आप लिख सकते हो 1.06 × 10⁻, 1 2 3 घसकाया है, 19 लाइट ईयर, -19 लाइट ईयर। बोलो कुछ भी समझ में आया या कंफ्यूज कर गए? समझे बात को कैसे बनाया? हमने उल्टा चेंज कर लिया, इसको n1 μ1 = n2 μ2 पे करने में कंफ्यूजन जैसा लग रहा था, तो हमने सोचा इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। तो 1 लाइट ईयर में तो 1 सेकेंड में इतना मीटर होता है, तो 1 साल में इतना मीटर होगा, तो 1 साल को जब घंटे आवर में चेंज करोगे तो इतना मीटर होगा, जब आवर को मिनट में चेंज करोगे तो इतना मीटर होगा, और मीटर को जब सेकेंड में चेंज करोगे तो इतना मीटर की दूरी तय करेगा वो 1 लाइट ईयर में, यानी इतना मीटर की दूरी तय करेगा 1 लाइट ईयर में। 1 लाइट ईयर में इतना मीटर दूरी तय करेगा, यानी इतना मीटर बराबर 1 लाइट ईयर होगा। और हमें 1 मीटर बराबर पूछ रहा था, 1 लाइट ईयर बराबर कितना मीटर होता था, तो ये आंसर हो जाता, लेकिन उल्टा पूछ रहा था तो उल्टा किया, अप्रोक्सीमेटली ये आंसर आ गया। ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझ में आया? नहीं आया तो एक और देख लोगे, समझ में आ जाएगा। अब तीसरे पार्ट पे आते हैं, इरेज करें, लिख लो। तो इसी तरह आपको इस बात का ध्यान रखना है कि लाइट ईयर वगैरह जैसा क्वेश्चन आ जाता है ना, जहां पे कंफ्यूजन होने लगे तो उसमें n1 μ1 मत लगाओ, इसलिए हमने लगा भी रहे थे तो हम रोक दिए कि कंफ्यूज नहीं। हाँ, पूरा नंबर मिलेगा, टेंशन मत लो, मार्क्स के लिए टेंशन मत लो, जो करा रहे हैं वो एकदम सही है। सी पार्ट पे आते हैं। सी पार्ट में पूछ रहा है 3.0
मीटर सेकेंड माइनस 2 बराबर कितना किलोमीटर आवर माइनस 2 होगा। तो आपने बोला n1 है आपके पास 3, μ1 है आपके पास मीटर के लिए, l सेकेंड के लिए t का पावर माइनस 2, μ1 है तो L1 T1, L1 है आपका मीटर में और T1 है आपका सेकेंड में। इधर आए तो आपने बोला n2 निकालना है आपको, क्या होगा जहां पर μ2 जो है किलोमीटर यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी लेंथ, लेंथ यानी l, μ2 है तो L2 पावर 1, आवर मतलब टाइम, टाइम का t पावर में माइनस 2 T2। यहां से आपने बोला कि n1 μ1 इक्वल्स टू n2 μ2। अब यहां से n2 निकालना है तो μ2 को इधर लेकर आए और आपने बोला n2 बराबर n1 μ1 अपॉन μ2। यहां से बोला n1 की जगह कितना है 3, μ1 की जगह कितना है L1 T1 के पावर में माइनस 2 अपॉन μ2 की जगह कितना है L2 T2 के पावर में माइनस 2। बस यहां ये भी लिख दो कि L2 जो है वो किलोमीटर में है, T2 जो है वो आवर में है। यहां से आपने बोला N2 बराबर 3 तो रहेगा एज इट इज, L1 अपॉन L2 के दोनों के पावर में क्या है 1, तो लिख सकते हो L1 अपॉन L2 के पावर में 1, T1 अपॉन T2 के पावर में क्या है माइनस 2, तो T1 अपॉन T2 के पावर में माइनस 2। यहां से बोला N2 बराबर 3, L1 किस में है मीटर में, L2 किस में है किलोमीटर में का पावर 1, T1 किस में है सेकेंड में, T2 किस में है आवर में, पावर में क्या है माइनस 2। यहां तक कोई दिक्कत? अब इसको थोड़ा हटा लेते हैं, हटा लो सर, ठीक है। अब आप आगे बढ़े। अब यहां से बोला कि N2 बराबर, आपने बोला 3 तो है, अब मीटर को की जगह किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेते हैं, इजी होता है, तो 1000 मीटर का पावर 1, सेकेंड का सेकेंड, और 1 घंटे में 3600 सेकेंड होता है का पावर में क्या आ गया माइनस 2। सेकेंड ने सेकेंड को मारा, मीटर ने मीटर को मारा, तो N2 बराबर क्या आ गया 3। अब इसके पावर अगर माइनस 2 है, आप जानते हो 1/2 के पावर में अगर माइनस 2 है, इसके पावर को पॉजिटिव करना है तो 2/1 के पावर में 2 हो जाएगा। तो इसी तरह 1/3600 के पावर में माइनस 2 है, तो इसको लिख सकते हो, इसका पावर तो 1 है तो इसको 1/1000 डायरेक्ट लिख दो। इसको लिख सकते हो, ऊपर ले जाओगे तो 3600 के पावर में 2 हो जाएगा, तो 2 बार 3600 आएगा। अब यहां से 00 ने 00 को मारा, इस 0 ने इस 0 को मारा, आपके पास N2 बराबर क्या बचा 3 × 36 × 360। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हम करके दिखा देते हैं ताकि आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाए, इसलिए मल्टीप्लीकेशन को नहीं छोड़ते। 3 × 36 × 360, ये आया 3880, 3880 किलोमीटर आवर इनवर्स, आवर के पावर माइनस 2, 3 नहीं 8880, 3880, एक और 8 आया, ठीक है 3880। अब इसको कोई चाहेगा तो ऐसा लिख सकता है 3.8 इंटू 1 2 3 4 10 टू द पावर 4। भैया इधर घसकाया है हमने, तो इसको ऐसा लिख सकते हो 3.8 इंटू 10 टू द पावर 4, 38880 को यहाँ डेसिमल था 1 2 3 चौथे पे लाया है तो 10 टू द पावर 4 डाल दिया, यानी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में 3.8 इंटू 10 टू द पावर 4 किलोमीटर आवर माइनस 2 होगा। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? हाँ सर लग तो रहा है। आगे बढ़ते हैं, लिख लो, लिख लिया सर। अब इसके डी पार्ट में आते हैं। तो इस तरह से देखोगे तो कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं, समझ में आ ही जाता है अगर इसको ट्राई करोगे। हाँ आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पे, अच्छे क्या ये भी अच्छे ही हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं इसके डी पार्ट पे। अब इसका डी पार्ट लास्ट पार्ट है इस 2.2 का। डी पार्ट में आता कहता है G इक्वल्स टू है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, केजी के पावर में -2
इज इक्वल टू डैश डैश सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2 जी के पावर में -2। ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं। ये कन्वर्ट करना है हमें। तो आपने बोला सर इधर न्यूटन है और इधर न्यूटन तो है नहीं, तो ये तो ठीक बात नहीं है, जो इधर है इधर होना चाहिए था ना, m1/m2 ये सब करेंगे। तो हम जानते हैं कि फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। यानी फोर्स की जो, ये कौन सी यूनिट है, ये नॉर्मल न्यूटन सर ने दिया है इसलिए न्यूटन लिखते हैं। अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो मास का केजी, एक्सेलरेशन का मीटर/सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पर लिख सकते हो g बराबर 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन की जगह केजी, मीटर/सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर। क्वेश्चन गलत लिख लिया था, याद आ गया हमें, हमने सोचा था करेक्ट कर लेंगे, वो उसमें क्वेश्चन गलत था, ठीक है। ये क्वेश्चन होगा, बुक से मिला लो। केजी मीटर/सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, फिर केजी के पावर में -2। हमारा क्वेश्चन था, आराम से घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है। हमारा क्वेश्चन था g बराबर 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2। यहाँ पर हमने उसमें गलत लिख रखा था, सेंटीमीटर करना था चेंज, इक्वल टू डैश सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड इनवर्स। इसको फिर से अगर हम लिख दे तो हमारे पास था डैश सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड -2 सेंटीमीटर क्यूब ग्राम -1। अब इसको हमने चेंज किया, यहाँ पर न्यूटन की जगह डाला केजी मीटर/सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर की जगह मीटर स्क्वायर, केजी -2 की जगह केजी -2। यहाँ से हमारे पास हो गया केजी के पावर में 1 और केजी के पावर में -2 ऐड होगा तो केजी के पावर में आ जाएगा -1, ठीक है। और यहाँ पर है 6.67 इंटू 10⁻11 कैपिटल जी बराबर, और यहां से आ जाएगा m1 के पावर 1, m1 के पावर 2 यानी m के पावर में 3, और टाइम ऊपर जाएगा तो सेकेंड के पावर में -2 बराबर हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड -2 ग्राम -1। देखो केजी -1 यहाँ था, यहाँ भी ग्राम -1 है, ठीक है। यहाँ पर भी मीटर क्यूब था, यहाँ सेंटीमीटर क्यूब है, यहाँ सेकेंड -2 था, यानी सेकेंड -2 है, यानी ये चीज बराबर होता है। देख रहे हो ना, भले यूनिट बदल गया लेकिन पावर जो है सबका वो सेम होता है। यहां से आप कहोगे कि आपके पास n1 की वैल्यू क्या है, 6.67 इंटू 10⁻11। ऐसा क्यों किया, क्योंकि इधर न्यूटन नहीं था, दोनों तरफ सेम चीज होना चाहिए। लेंथ है तो लेंथ, मास है तो मास, केजी और क्या कहते हैं टाइम है तो टाइम होना चाहिए, ठीक है। μ1 की जगह कहाँ क्या है, तो यहां से नहीं लोगे, यहां से लोगे। μ1 की जगह है m के पावर में -1, l के पावर में 3 एंड t के पावर में -2। ओके सर, अब समझ में आया। n2 की जगह क्या है निकालना है सर, μ2 की जगह क्या है तो केजी ग्राम है का पावर -1 यानी m के पावर में -1, फिर l यानी सेंटीमीटर, l के पावर में 3 एंड सेकेंड यानी t के पावर में -2। इसको μ1 लिया है तो m1 l1 t1, μ2 लिया है तो m2 l2 t2। यहां से लिख दो कि m1 जो है वो केजी में है, l1 जो है वो मीटर में है और t1 जो है वो सेकेंड में है। यहां से लिख दो कि m2 जो है वो ग्राम में है, l2 जो है वो सेंटीमीटर में है और t2 जो है वो सेकेंड में है। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दो, इस बीच वाले पोर्शन को सब हटा देते हैं, हम यहीं पे अप्लाई कर देंगे। कैसे कैसे पहुंचे हैं वो समझ गए। अब यहां से आप आसानी से बोलोगे कि सर हम आए थोड़ा सा रुके, कोई बात नहीं, आ जाओ। बात समझ रहे हो कि कंफ्यूज कर रहे हो? नहीं सर, अच्छे से समझ रहे, इजी टॉपिक है। अब यहां से लिखा n1 μ1 इक्वल्स टू n2 μ2, n2 निकालना था तो n1 μ1 अपॉन μ2। यहां से लिखा n1 की जगह है 6.67 इंटू 10⁻11, μ1 की जगह है m1 के पावर में -1, l1 के पावर में 3, t1 के पावर में -2।
म्यू 2 की जगह है m2 के पावर में -1, l2 के पावर में 3, t2 के पावर में -2। ये तो लिख चुके हैं, इरेज कर दे, पक्की वाली बात लिख लो इसको। यहां से आप बोलोगे कि सर m1 m2 के पावर में -1 है, लिख लेते हैं। तो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 m1 अपॉन m2 के पावर में -1, l1 अपॉन l2 के पावर में कितना होगा, दोनों के पावर में 3, और t1 अपॉन t2 के पावर में -2। यहां से बोला आपने n2 बराबर 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। m1 की जगह क्या है, kg, और m2 की जगह क्या है, ग्राम के पावर में -1। L1 की जगह क्या है, मीटर, L2 की जगह क्या है, सेंटीमीटर के पावर में 3, T1 की जगह क्या है, सेकेंड, T2 की जगह क्या है, सेकेंड के पावर में -2। सेकेंड सेकेंड कट गया, 1 आया, 1 का पावर -2 1 हो गया। यहां से आप बढ़े तो बोला आपने n2 बराबर 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। kg को ग्राम में चेंज किया तो 1000 ग्राम अपॉन ग्राम। फिर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया तो 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर के पावर में 3, और ये तो 1 के पावर में -2 1 हो गया। यहां से मिला n2 बराबर 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 ग्राम, ग्राम कट गया, इसके पावर में था -1, तो माइनस के पावर को प्लस करोगे। अगर आपके पास 1000 अपॉन 1 के पावर में -1 है तो इसको 1 अपॉन 1000 लिख दोगे तो इसके पावर 1 हो जाएगा ना, तो इसलिए इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन 1000। एक ही पावर है तो एक बार लिखा, 100 सेंटीमीटर सेंटीमीटर कर गया, 100 का पावर कितना है, 3 बार, तो 1 2 एंड 3 बार। ये 2 जीरो ने इस 2 जीरो को मारा और ये 1 जीरो ने इसको मारा, कितना जीरो बचा, 1 2 3 बचा। तो n2 बराबर 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 10 टू द पावर 3, और -11 और 3 जब ऐड होगा तो क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा, तो -8, यानी g बराबर 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg -2 बराबर 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड -2 ग्राम -1। बोलो लॉजिक समझ में आया। कोशिश करना है जो इधर है लेंथ मास और टाइम, उधर भी लेंथ मास टाइम होना चाहिए। इधर जितना लेंथ मास टाइम का पावर है इतना इधर भी होना चाहिए, तभी जाके सॉल्व होता है और ऐसा ही क्वेश्चन आता भी है। ये समझ में आया, अच्छे से लिख लो। इसमें जो भी जल्दीबाजी अगर आपको लगा होगा तो अच्छे से लिख लो, कंफ्यूज नहीं करना। नहीं सर ठीक था, इजी है, इसमें जल्दीबाजी का कहाँ कोई बात, पक्की वाली बात ना। हाँ सर इरेज कर दो, हम समझ गए, ओके इरेज कर दे, हाँ सर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसी बैक एक्सरसाइज का 2.2 तो हमने कर लिया। ओके सर ये चैप्टर कब खत्म करोगे, बस हाँ 2 क्लास और, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और वो वर्नियर कैलिपर स्क्रू गॉज नहीं पढ़ाओगे सर, तो वो टॉपिक डिलीटेड है। अगर आपको पढ़ने का मन होगा तो बताना, हम आपको अलग से एक वीडियो बना के पढ़ा देंगे। वो IIT वगैरह के लिए तो अभी 11th का तैयारी कर लो, अभी 11th में हो, फिर 12th में जाओगे, जब वो टाइम आएगा तो बोलना, तो हम आपको बता देंगे। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, थोड़ा आधा पेज बच गया था तो यहां लिख दिया, क्वेश्चन समझा देते हैं, घबराना मत। देखो क्वेश्चन ऐसा है कुछ, क्वेश्चन कहता है कि हाँ, कहता है द कैलोरी इज द यूनिट ऑफ हीट एनर्जी इन ट्रांजिट एंड इज इक्वल टू 4.2 जूल। यानी आपके पास दिया हुआ है एनर्जी इज इक्वल टू 4.2 जूल, वेयर 1 जूल, जहां पर 1 जूल बराबर kg मीटर स्क्वायर सेकेंड -2 दिया हुआ है, ठीक है। सपोज वी इम्प्लॉय, अच्छा यहां से आप लिख सकते हो एनर्जी बराबर 4.2 जूल की जगह पे kg मीटर स्क्वायर सेकेंड -2। यहां से n1 की वैल्यू क्या है 4.2, μ1 की वैल्यू क्या है kg के लिए m पावर 1, l पावर 2, t पावर -2, μ1 m1 l1 और t1।
जहां पे m1 जो है वो kg में है, m2 जो है वो L1 जो है वो मीटर में है और T1 जो है वो सेकेंड में। यहां तक कोई दिक्कत? कहता है सपोज बी इम्प्लाई अ सिस्टम ऑफ यूनिट, हमने एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट अप्लाई किया जहां पे जो मास है यानी जो m2 जो नया हो गया वो हो गया अल्फा kg, जो L2 अब बन गया वो हो गया बीटा मीटर, और जो T2 हो गया वो हो गया गामा सेकेंड, दैट यूनिट ऑफ टाइम इज गामा सेकेंड। तो सो डैट, तो आप बताओ कि अब जो आपकी एनर्जी की फॉर्मूला आएगी, ये शो करना है आपको, जो वो आएगी 4.2 अल्फा का पावर -1, बीटा का पावर -2, गामा का पावर 2। क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन कहता है कि एनर्जी दिया हुआ है 4.2 जूल और बता दिया गया है कि 1 जूल में kg मीटर स्क्वायर सेकेंड -2 होता है। यानी यहां से कह सकते हो एनर्जी दिया हुआ है 4.2 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड -2, जहां पे n1 की वैल्यू है 4.2, μ1 की वैल्यू है m1 का पावर 1, L1 के पावर में 2 और T1 के पावर में -2। m1 है kg में, L1 है मीटर में और T1 है सेकेंड में। कहता है इसी m2 अब नया जो आता है, जो μ2 आप करते हो वो m2 L2 T2 के पावर में 1, 2 एंड -2 जो बनता है, वहां पर जो m2 है, क्योंकि आप जानते हो जो इसका डायमेंशन होता है वही इसका भी डायमेंशन होता है, बस m1 होता है m2 होता है, दोनों का यूनिट अलग अलग होता है। तो जो बनता है वो m2 की जगह kg नहीं है, अल्फा kg है, L2 की जगह मीटर नहीं है, बीटा मीटर है, और T2 की जगह सेकेंड नहीं है, गामा सेकेंड है। तो बताइए अब जो एनर्जी का फॉर्मूला बन के आएगा वो 4.2 अल्फा -1 बीटा -2 एंड गामा का पावर 2 आएगा। क्वेश्चन समझ में आया? हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, हटा दे इसको। हाँ सर हटा लो, समझ गए क्वेश्चन। तो हम फॉर्मूला वही लगाएंगे, क्या लगाएंगे? n1 μ1 इक्वल्स टू n2 μ2। यहां से बोलेंगे n2 बराबर n1 μ1 अपॉन μ2। n1 की जगह कितना है? 4.2। μ1 की जगह कितना है? m1 के पावर में 1, L1 के पावर में 2, T1 के पावर में -2। और μ2 की जगह कितना है? सेम चीज, m2 के पावर में 1, बस L2 के पावर में 2 और T2 के पावर में -2। अब यहां से देखो है ना, अब यहां से कहोगे 4.2 m1 अपॉन m2 के पावर में क्या है? 1, L1 अपॉन L2 के पावर में क्या है? 2, T1 अपॉन T2 के पावर में क्या है? -2। ठीक है, यहां से बोलोगे 4.2 m1 किसमें है? kg में, m2 को किसमें कर दिया? अल्फा kg में का पावर 1, L1 किसमें है? L1 है मीटर में, और L2 को किसमें चेंज कर दिया? बीटा मीटर में का पावर 2। T1 किसमें है? सेकेंड में, और T2 किसमें है? गामा सेकेंड में का पावर -2। kg कट गया, मीटर कट गया, सेकेंड कट गया। तो हमारे पास n2 बराबर बचा 4.2 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा स्क्वायर इंटू 1 अपॉन गामा के पावर -2। यही तो बचा। kg कटा तो 1 अपॉन अल्फा का पावर 1 है तो 1 अपॉन अल्फा, 1 अपॉन बीटा का पावर 2 है तो 1 का स्क्वायर 1 और बीटा का स्क्वायर, 1 अपॉन गामा का पावर -2 है तो 1 का पावर -2 इज 1 और गामा का पावर -2। इसको ऊपर करोगे तो n2 बराबर 4.2 अल्फा का पावर 1 है, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, बीटा का पावर 2 है, ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा, गामा का पावर -2 है, ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा। और यही डिराइव करना था कि नया एनर्जी का जो न्यू यूनिट में जो फॉर्मूला आएगा वो 4.2 अल्फा का पावर -1, बीटा का पावर -2 और गामा का पावर +2 आएगा। आ गया? बोल भैया समझ में आया? हाँ सर समझ में आया, लिख लो। तो बैक एक्सरसाइज का 2.2 हो गया, 2.3 हो गया। अब एक और क्वेश्चन बचता है जो कि है 2.5। लिख लिया होगा आपने इतनी देर में? हाँ सर। तो इस तरह से पढ़ोगे ना तो धीरे धीरे आपको चीजें कॉन्सेप्चुअल होती चली जाएगी, उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जैसा हमें फेथ लगता है, बात बाकी आप कितना करते हो, कितना ऑनेस्टी के साथ पढ़ते हो, वो सारी चीजें तो आप पे डिपेंड करती है। अब हम आते हैं एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज में कन्वर्जन ऑफ यूनिट के रिगार्डिंग लास्ट क्वेश्चन।
इसके बाद एनसीईआरटी में कोई क्वेश्चन नहीं है, हम अपने मन से कोई क्वेश्चन आपको देंगे। कहता है a new unit of length is chosen such that the speed of light in vacuum is unity। कहता है हम पहले जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट, हमसे कोई बोले कि एयर में या वैक्यूम में या फ्री स्पेस में, तीनों जगह हम ये मानते हैं कि ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कहता है लेकिन हम एक नया यूनिट लेकर आए हैं और वहां पर जो हमारा स्पीड ऑफ लाइट है इन एयर या वैक्यूम या फ्री स्पेस में, वो है हमारे पास 1। कितना है? 1 यूनिट है। अब कौन सा यूनिट है हमें नहीं पता, यूनिटी, ठीक है। तो कहता है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। मान लो यहां पर हमारे पास सन है और यहां पर हमारे पास अर्थ है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बताओ कितनी होगी, जबकि यहां से यहां लाइट को जाने में टाइम टू ट्रेवल लाइट, सन से लेकर अर्थ तक जाने में टाइम लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड, यानी 8 × 60 + 20 दैट इज 500 सेकेंड लगता है टाइम। तो डिस्टेंस इन न्यू यूनिट पूछ रहा है, अर्थ न्यू यूनिट में डिस्टेंस क्या होगा? तो डिस्टेंस इन न्यू यूनिट, डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, और स्पीड ऑफ लाइट है 1 और टाइम है 500, तो ये कितना आ जाएगा? 500 यूनिट का डिस्टेंस होगा सन से लेकर अर्थ तक, जिसे 8 मिनट 20 सेकेंड का टाइम लगता है और जिसकी स्पीड यूनिटी मान ली गई है। उसे होता ये है, अगर इसको लेकर चलते तो इसको मल्टीप्लाई करते 500 से तो कुछ और आता, लेकिन यहां पर यूनिटी मान लिया गया है तो इसकी डिस्टेंस ये आ गई। तो इस तरह से हमने आपको एनसीईआरटी में दिए हुए सारे क्वेश्चन कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के रिगार्डिंग बता दी है। इसको नोट डाउन करो। अब हम अपने मन से कुछ क्वेश्चंस इधर उधर से ढूंढ कर लाए हैं जो थोड़ा इससे डिफरेंट है, उसको बताएंगे। फास्ट करो, नोट डाउन करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं जो हम अलग से लेकर आए। स्टार्ट करें जो अलग से लेकर आए हैं। हाँ सर स्टार्ट कर लो। चलिए तो जो अलग से क्वेश्चन लेकर आए हैं उसको स्टार्ट करते हैं। इसको इरेज कर दे। लिख लिया होगा आपने? हाँ सर लिख लिया। ये कन्वर्जन ऑफ यूनिट का क्वेश्चन नहीं था, लेकिन क्योंकि हमने आपको बोला है कि 2022 से लेकर 2023 तक डिलीटेड पोर्शन के अलावा जितने भी क्वेश्चन है वो करा देंगे, तो ये इसी में करा दिया हमने। हमें लगा यही करा देना ठीक होगा। अच्छा ओके सर, यानी कोई भी क्वेश्चन आप एनसीईआरटी का मिस आउट नहीं करने दोगे। एग्जैक्टली। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। जिन बच्चों को एनसीईआरटी के अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ने का मन नहीं है वो यहाँ तक वीडियो को देख लो। एनसीईआरटी का क्वेश्चन कवर अप हो गया। अब जिन्हें मन है कि नहीं सर थोड़ा और प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्वेश्चन कैसे कैसे बदल सकते हैं, तो हम वो ट्राई करके देखते हैं। अलग अलग क्वेश्चन हम लेकर आए। पहला क्वेश्चन कहता है कि एक्सेलरेशन को कन्वर्ट करो। दिया हुआ है 45 किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर बराबर कितना मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब बोलोगे n1 बराबर है 45, μ1 बराबर है किलोमीटर के लिए होता है लेंथ और मिनट के लिए टाइम का पावर 2 ऊपर जाएगा तो l का पावर 1, t का पावर -2, μ1 है तो l1 t1। n2 आपको निकालना है और μ2 भी वही है l2 का पावर 1, t2 के पावर में -2। बस ये बता दो कि l1 जो है वो किलोमीटर में है और t1 जो है वो मिनट में है, l2 जो है वो मीटर में है और t2 जो है वो सेकेंड में है। यहां से बोलो n1 μ1 = n2 μ2। यही क्वेश्चन था, कन्वर्ट एक्सेलरेशन दिस इनटू दिस। तो यहां से बोलोगे n2 निकालना है तो n1 μ1 अपॉन μ2। n1 की जगह है हमारे पास 45, μ1 की जगह है l1 के पावर 1, t1 के पावर में -2 अपॉन μ2 की जगह है l2 के पावर में 1, t2 के पावर में -2। यहां से बोला n2 बराबर 45, l1 अपॉन l2 के पावर में 1 और t1 अपॉन t2 के पावर में -2। यहां से बोला n2 बराबर 45,
L1 की जगह आपने क्या लिखा, L1 किलोमीटर। L2 की जगह क्या लिखा आपने, मीटर के पावर में 1। T1 की जगह क्या लिखा आपने, मिनट। और T2 की जगह क्या लिखा आपने, सेकेंड के पावर में -2। इस क्वेश्चन को थोड़ा साइड कर लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन है एक्स्ट्रा क्वेश्चन में से। यहां से आपने बोला कि N2 बराबर हमारे पास आया 45। किलोमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो 1000 मीटर अपॉन मीटर के पावर में 1। मिनट को सेकेंड में चेंज करोगे तो 60 सेकेंड अपॉन सेकेंड के पावर में -2। यहां से मीटर मीटर गया, यहां से सेकेंड सेकेंड गया, तो N2 बराबर आया 45 इंटू 1000 पावर 1 है। लेकिन 60 के पावर में -2 है और इसको प्लस करोगे तो 1/60 के पावर में 2 हो जाएगा, क्योंकि 60/1 के पावर में -2 है, तो 1/60 करोगे तो ये पावर प्लस में हो जाएगा, तो 1/60 कर दिया। यहां से आपने बोला कि सर N2 बराबर आया 45 इंटू 1000 इंटू 1/60 इंटू 1/60, क्योंकि पावर में 2 है। इस जीरो ने इस जीरो को मारा, इस जीरो ने इस जीरो को मारा। 3 2 जा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 2 5 जा, ये कितना मिला, N2 बराबर 75/6 मिला। ठीक है, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 1 3 5 जा 15, ये आ गया 12.5। हाँ ठीक, यानी 45 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर बराबर कितना होगा, 12.5 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, श्योर शॉर्ट अच्छे से समझ में आ रही है। हाँ सर समझ में आ रही है, लिख लो इसको। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। धीरे धीरे एक्स्ट्रा क्वेश्चन को बनाते जाएंगे और समझते जाएंगे। लिख लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ सर। तो ये सब एक्स्ट्रा क्वेश्चन में है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अच्छा सर कितनी बार बोलोगे, समझ गए हैं? अरे क्या करें, हमें उतना सारा जोक करने का मन नहीं है। मन करता है कि अच्छे से सिर्फ पढ़ाई करें, आपका 1 मिनट भी वेस्ट ना करे। लेकिन क्या हो जाता है, अच्छे से पढ़ाने में कभी कभी बोरिंग हो जाता है, इसलिए कभी कभी बकवास बातें कर लेते हैं। अच्छा सर, अब बकवास तो अच्छा करते हो, कैसे बोल रहे हो नहीं करते हो? अच्छा देखते हैं। कहता है दूसरा क्वेश्चन में कि द SI यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल एंड द CGS यूनिट इज अर्ज। कहता है एक वर्क डन है, इसकी जो SI यूनिट है वो है जूल, और इसकी जो CGS यूनिट है ये है अर्ज, ये है ना अर्ज। फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। क्वेश्चन को आप समझाते हैं, हटा देते हैं, जगह चाहिए सब के लिए। अब सेकेंड क्वेश्चन में कहता है कि वर्क की SI यूनिट है जूल और CGS यूनिट है अर्ज। तो हमने पढ़ा है कि वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर 9th के अकॉर्डिंग दिया है तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट होता है लेंथ। यहाँ पर मास लिख देते हैं, mm लिखेंगे तो आप कंफ्यूज कर जाओगे। और लेंथ होता है मीटर, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हो मीटर। मास के लिए kg, एक्सेलरेशन के लिए मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, और डिस्टेंस के लिए मीटर। ये क्या आ गया, kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, मीटर मीटर मिलके 1 पावर स्क्वायर हो गया। यानी अब आप यहां से कह सकते हो, और ये कैसा यूनिट होता है, SI यूनिट, और इसी को ओवरऑल हम लिखते हैं जूल। तो इसको कह सकते हो kg मीटर स्क्वायर सेकेंड -2, यानी 1 जूल बराबर क्या हो सकता है, kg मीटर स्क्वायर सेकेंड के पावर में -2। और CGS का फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यूनिट। यानी जो kg में है उसको चेंज कर दो ग्राम में, जो मीटर में है उसको चेंज कर दो सेंटीमीटर स्क्वायर में, मतलब सेंटीमीटर में, और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। जो टाइम सेकेंड में है वो अभी भी सेकेंड में रहेगा, पावर -2। यानी हमें चेंज करना है 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड -2 बराबर कितना ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड -2 होता है। क्वेश्चन समझे? अब इसको साफ लिख देते हैं। लिख लो जो भी चीज लिखना है, लिख लिया सर।
ओके, यानी ओवरऑल क्वेश्चन जो पूछ रहा था वो ये पूछ रहा था दूसरे क्वेश्चन में कि बताओ कि 1 जूल कितना, 1 जूल यानी 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड -2 में कितना ग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -2 होगा। तो आप बोलोगे n1 बराबर 1, μ1 बराबर m का पावर 1, l का पावर 2, t का पावर -2। μ1 है तो 1 1 1, m1 यहां पर दी गई है kg में, l1 दी गई है मीटर में और t1 दी गई है सेकेंड में। यहां पर आए तो n2 की वैल्यू नहीं दी गई है, μ2 की वैल्यू है वही मीटर, m का पावर 1, l का पावर 2, t का पावर -2, यहां पर बस 2 2 2। जहां पर हमारा m2 जो है वो ग्राम में दिया हुआ है, समझ रहे हो, और l2 जो है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, समझ गए ना, सीजीएस में मीटर सेंटीमीटर में चला जाता है ना। और टाइम जो है t2 है वो सेकेंड में ही है, क्योंकि एसआई में भी सेकेंड, सीजीएस में भी सेकेंड है। अब यहां से बोलोगे n1 μ1 इक्वल्स टू n2 μ2, यहां से बोलोगे n2 बराबर n1 μ1 अपॉन μ2। n1 की जगह क्या है 1, μ1 की जगह क्या है m1 के पावर 1, l1 के पावर में 2, t1 के पावर में -2 अपॉन μ2 की जगह क्या है m2 के पावर में 1, l2 के पावर में 2, t2 के पावर में -2। यहां से बोलोगे n2 बराबर ये 1 है, m1 और m2 के पावर में क्या है 1, तो m1 अपॉन m2 के पावर में 1, l1 और l2 के पावर में क्या है 2, तो l1 अपॉन l2 के पावर में 2, t1 और t2 के पावर में क्या है -2, तो t1 अपॉन t2 के पावर में -2। अब यहां से वैल्यू पुट करोगे तो बोलोगे n2 बराबर 1, m1 की जगह क्या है kg और m2 की जगह क्या है ग्राम, पावर क्या है 1, l1 की जगह क्या है मीटर और l2 की जगह क्या है सेंटीमीटर, पावर क्या है 2, t1 की जगह क्या है सेकेंड, t2 की जगह भी सेकेंड, पावर क्या है -2। अब ये सेकेंड सेकेंड कटा 1 बचा, 1 का पावर एनीथिंग 1 हो जाएगा, यानी n2 बराबर 1 इंटू kg को ग्राम में चेंज करोगे तो 1000 ग्राम अपॉन ग्राम के पावर 1, मीटर को सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर के पावर में 2 और ये 1 हो जाएगा, 1 का पावर -2 1 हो गया, ग्राम ग्राम कट गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, ये क्या मिला n2 बराबर 1000 इंटू 100 इंटू 100, क्योंकि 100 का स्क्वायर है तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी n2 बराबर 10 टू द पावर 7, यानी ये हो गया 10 टू द पावर 7, यानी 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड -2 बराबर 10 टू द पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड -2 होता है, या 1 जूल बराबर 10 टू द पावर 7 अर्ज होता है। ये जूल जो है ये एक एसआई यूनिट है, अर्ज जो है वो एक सीजीएस यूनिट है। आप समझ रहे हो क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है। हाँ सर, इरेज करें, लिख लो, लिख लिया सर। अब यहीं पर हम अपने मन से लिख के लाए नहीं, दिमाग में आ गया वो पूछ देते हैं। अगर हम आपसे पूछ दे, हम आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ दे, कैसा सर, कि मान लो आपके पास दिया हुआ है 1 न्यूटन फोर्स के बराबर दिया हुआ 1 न्यूटन बराबर हाउ मेनी डायन्स, तो बोलोगे न्यूटन जो है वो एक एसआई यूनिट है और डायन जो है वो एक सीजीएस यूनिट है, और फोर्स बराबर होता है m इंटू ए। m मतलब मास, a मतलब एक्सेलरेशन, यानी इसका जो ऐसा यूनिट है वो है केजी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो सीजीएस यूनिट कितना हो जाएगा, केजी का ग्राम, मीटर का सेंटीमीटर और सेकेंड का सेकेंड स्क्वायर, यानी इरेज करें इसको। यानी यहां से कह सकते हो आप कि आपको इनडायरेक्टली 1 केजी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर बराबर बताना है हाउ मेनी ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से बोलोगे n1 की जगह सर 1 है, μ1 की जगह हमारे पास m का पावर 1, l का पावर 1 और t उधर ऊपर चला जाएगा तो t का पावर
2 है, क्योंकि μ1 है तो 1 1 1। यहाँ पर n2 हमें पता ही नहीं है, यही तो निकालना होता है। और μ2 क्या है, ये भी ग्राम पावर 1 L का पावर 1 और ऊपर जाएगा T तो T का पावर -2 μ2 है तो यहाँ 2 2 2 लगा दिया। बता चुके हैं इसलिए तो जल्दी कर रहे हैं, जल्दीबाजी तो नहीं है। नहीं सर ठीक है। m1 की जगह क्या है kg, L1 की जगह क्या है मीटर, T1 की जगह क्या है सेकेंड। उसी तरह m2 की जगह क्या है ग्राम, T2 की जगह क्या है L2 की जगह क्या है सेंटीमीटर और T2 की जगह क्या है सेकेंड। अब यहां से लगाओगे आप n1 μ1 इक्वल्स टू n2 μ2। यहां से बोलोगे n2 बराबर n1 μ1 अपॉन μ2। n1 की जगह बोलोगे 1 है सर, μ1 की जगह है mLt-2, m का पावर 1 L का पावर 1 T का पावर -2 1 1 1 और μ2 की जगह है m का पावर 1 L का पावर 1 T का पावर -2 2 2 2। यहां से बोलोगे n2 बराबर 1। अब m1 का पावर भी 1 m2 का पावर भी 1 तो लिख सकते हैं m1 अपॉन m2 के पावर में 1। उसी तरह L1 का पावर भी 1 L2 का पावर भी 1 तो m1 अपॉन L1 अपॉन L2 के पावर में 1। T1 अपॉन T2 के पावर में क्या है दोनों में -2। यहां से n2 बराबर 1। m1 किस में है kg, m2 किस में है ग्राम के पावर में 1। L1 किस में है मीटर, L2 किस में है सेंटीमीटर के पावर में 1। T1 किस में है सेकेंड और T2 किस में है सेकेंड के पावर में -2। अब सेकेंड सेकेंड कट गया, पावर -1 है -2 है, 1 के पावर में 1 आ जाएगा तो n2 बराबर मिला 1 इंटू kg को ग्राम में चेंज करोगे 1000 ग्राम अपॉन ग्राम का पावर 1। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करोगे 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर के पावर में 1 और 1 के पावर में -2 1 आ गया। ग्राम ग्राम कट गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया तो n2 बराबर मिला 1 इंटू 1000 इंटू 100। पावर दोनों में 1 है इसलिए एक बार लिखा 1 2 3 4 5 यानी 1 न्यूटन में 10⁵ डायन होता है। बात पकड़ रहे हो कन्वर्जन ऑफ यूनिट में या नहीं पकड़ रहे हो? पक्की वाली बात लिख लो। और क्वेश्चन कराते हैं, घबराते क्यों? बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, इतना कराएंगे कि आपको मजा आ जाए कि लगे हाँ सर आपने कुछ तो पढ़ाया है, ताकि इसमें IIT में क्वेश्चन आ जाए, किसी में भी आ जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़े। हाँ सर बढ़ जाओ, लिख लिया, जल्दी लिख लो फास्ट। अब कन्वर्जन ऑफ यूनिट पे हमने आपको 1 घंटा से ऊपर का वीडियो बना दिया, तो ये समझो हम आपको कितना प्यार से चीजों को समझाना चाहते हैं, ताकि अगर आपका बेस अच्छा हो गया ना, मेरा विश्वास करो आपका सब चीज अच्छा हो जाएगा। पढ़ने वाले स्टूडेंट बन जाओगे, मजा आने लगेगा पढ़ने में, कोई दिक्कत होगा नहीं, सब चीज अच्छा अच्छा होने लगेगा। अच्छा ऐसा सर? हाँ एग्जैक्टली। अब फर्स्ट कर लिया, सेकेंड कर लिया, थर्ड पे आते हैं। थर्ड में कहता है द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन सीजीएस यूनिट इज, किसी मटेरियल का जो डेंसिटी है वो 8 ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब है इन सीजीएस यूनिट। ठीक है। इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट, कोई एक सिस्टम ऑफ यूनिट है इन विच द लेंथ इज 5 सेंटीमीटर। कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट है नहीं पता, लेकिन उस समय जो लेंथ हो जा रहा है वो हो रहा है 5 सेंटीमीटर। अच्छा इन न्यू यूनिट, किसमें? कोई नया यूनिट है उसके बारे में बताया नहीं गया है, उस समय लेंथ हो जा रहा है 5 सेंटीमीटर और मास हो जा रहा है 20 ग्राम। तो कहता है व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। इस न्यू यूनिट में मटेरियल की डेंसिटी क्या होगी, यानी वही n2 पूछ रहा है। n1 दे रखा है 8, μ1 दे रखा है ग्राम के लिए m और सेंटीमीटर के लिए l का पावर 3 यानी m का पावर 1 l का पावर -3 और m1 l1। बात कर रहे हो। और n2 आपको निकालना है और यहां पर बता देना है कि m जो है वो ग्राम में है और m1 जो है वो ग्राम में है, l1 जो है वो सेंटीमीटर में है। यहां से कह रहा है कि आप नया μ2 निकालते हो तो डेंसिटी ही है, यानी m2 का पावर 1 l2 के पावर -3 ही है, लेकिन यहां पर जो m2 है वो 5 सेंटीमीटर है, सॉरी
20 ग्राम है, यानी सिर्फ ग्राम नहीं है, 20 ग्राम है। और L2 जो है अब वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन समझे। डेंसिटी इन सीजीएस यूनिट दिया हुआ, तो इससे आपने बोला N1 इतना है, μ1 इतना है, m1 का पावर L का पावर 3 ऊपर चला गया, माइनस ग्राम और सेंटीमीटर में। कहता है जब एक नए यूनिट में आते हो तो L अब चेंज होकर 5 सेंटीमीटर हो जाता है और M चेंज कर 20 ग्राम हो जाता है। तो बताओ N2 कितना होगा, तो μ2 तो अभी भी वही है जो ये डायमेंशन है, बस यहाँ पर M2 की जगह 20 यूनिट चेंज नहीं हुआ, वैल्यू बदल गई। यहाँ 1 ग्राम था, यहाँ 20 ग्राम है, यहाँ 1 सेंटीमीटर था, यहाँ 5 सेंटीमीटर है। फॉर्मूला वही लगाना है, N1 μ1 इक्वल्स टू N2 μ2। यहाँ से बोलोगे N2 बराबर N1 μ1 अपॉन μ2। N2 बराबर N1 की जगह क्या है 8, μ1 की जगह क्या है m1 के पावर 1, L1 के पावर में -3 अपॉन μ2 की जगह भी m1 के पावर m2 के पावर में 1 और L2 के पावर में -3। m1 m2 का पावर सेम है, यहाँ लिख दे, कंफ्यूज नहीं करोगे। तो N2 बराबर 8, m1 अपॉन m2 के पावर में 1 है और L1 अपॉन L2 के पावर में -3 है। तो N2 बराबर 8, m1 किस में है ग्राम में और m2 किस में है 20 ग्राम में, तो 20 ग्राम के पावर में 1। L1 किस में है, इसको थोड़ा घिसका लेते हैं। L1 किस में है, L1 है सेंटीमीटर में और L2 किस में है 5 सेंटीमीटर के पावर में 3। अब इसको आगे करेंगे तो N2 बराबर ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया और पावर में -3 है, -3 है। तो माइनस है तो प्लस होने के लिए 1/5 के पावर में -3 है, तो प्लस करने के लिए 5/1 के पावर में 3 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 8 इंटू 1/20 बचा यहाँ पर, इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 का पावर 1 होगा तो 5 का 3 टाइम्स हो जाएगा। 5 4 जा 20, 4 2 जा 8, तो N2 बराबर 5 5 जा 20, 5 2 जा 50। यानी नए यूनिट में N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 50। कितनी आ जाएगी 50 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जहां पे M2 की जगह 20 ग्राम हो और L2 की जगह 5 ग्राम हो। कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो रहा, देख लो, एक बार 2 बार 3 बार सुन लो, दोबारा बोलेंगे तो शायद कंफ्यूज कर जाओ, इसको दोबारा नहीं बोलेंगे। लिख लो, इसको लिख लिया, आगे बढ़े। हाँ सर बढ़ जाओ, इरेज करे, कर दो सर। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बदल बदल के आ सकता है, यूनिट चेंज ना करे, वैल्यू बदल के थोड़ा सा कंफ्यूज कर दे, इसलिए हमने उठा लिया क्वेश्चन कि आपको कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन ना हो। तो 3 क्वेश्चन हो गया हमारा, चौथे पे आते हैं। कहता है हमारे पास चौथा क्वेश्चन में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट। जूल पर मिनट तो हम जानते हैं पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क पर यूनिट टाइम होता है, यानी वर्क का यूनिट जूल और टाइम का यूनिट मिनट लिया है तो हम भी मिनट ले लेते हैं, यानी पावर का यूनिट जूल पर मिनट होता है। यानी पावर दिया हुआ है आपके पास 60 जूल पर मिनट। और जूल क्या होता है, अभी हमने देखा कि जूल होता है वर्क और वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट का लेंथ, तो केजी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का, और मीटर तो ये बन जाता था केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से डालोगे 60 केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इंटू मिनट को अगर सेकेंड में चेंज करोगे तो किसमें हो जाएगा 60 सेकेंड में, हमें चाहिए मिनट में ना, तो इसको मिनट में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो सेकेंड को मिनट में चेंज करोगे तो किससे डिवाइड करोगे 1/60 से डिवाइड करोगे, तो ये मिनट में चेंज होगा, इसका स्क्वायर है। बात समझ रहे हो? देखो आगे कहता है कि अब जो हमारा ये जो यूनिट है केजी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इंटू मिनट है ना, देख रहे हो इंटू मिनट है। देखो हमने इसका यूनिट क्या लिखा, यहां से समझो, जूल बराबर जूल अपॉन मिनट था, तो जूल बराबर हम लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स बराबर
डिस्प्लेसमेंट बराबर मास, तो kg मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इनटू मीटर, तो kg मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड को हमें मिनट में चाहिए क्योंकि बातें मिनट में हो रही है, तो kg इनटू मीटर स्क्वायर, और सेकेंड को मिनट में चेंज करोगे तो 1/60 मिनट का स्क्वायर, और 1/60 इंटू 1/60 कितना हो जाएगा 3600, नहीं हाँ स्क्वायर है तो 3600, ये क्या आ जाएगा kg मीटर स्क्वायर अपॉन मिनट का स्क्वायर तो होगा अपॉन 3600 हो जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर जाएगा ना, देखो ना इसके पावर नीचे है, इसके कुछ नहीं, हाँ तो ये ऊपर चला जाएगा। यहां से आपने देखा मिनट अपॉन सेकेंड स्क्वायर है, इसके नीचे, हाँ ठीक है, ये ऊपर आ जाएगा तो आपके पास ओवरऑल क्या मिला, देखो समझेंगे। यहां से आपने देखा कि ये मिला आपके पास 60 तो था ही, जूल को जब चेंज किया मिनट के अकॉर्डिंग तो आपको मिला 3600 kg मीटर स्क्वायर अपॉन मिनट स्क्वायर, यही मिला ना, देख लो इसको क्रॉस चेक कर लो। अब यहां से आपको मिला ए, और ऑलरेडी यहां पर जूल की जगह ये मिला, और ऑलरेडी यहां पर 1 मिनट था, तो ये क्या हो गया 60 इंटू 3600 kg मीटर स्क्वायर अपॉन मिनट के पावर में क्यूब आ गया। अब कहता है कि मान लो M2 जो है वो 1000 ग्राम हो जाए, L2 जो है वो 100 सेंटीमीटर हो जाए, और T2 जो है वो 1 मिनट हो जाए, तो जाकर हमारा कितना पावर कंज्यूम होगा, यहां तक लिखो, तब इसको इरेज करें। हम बात पकड़ पाए कैसे किया हमने, श्योर शॉर्ट लिखो, इसको फास्ट 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 लिखो, एकदम जल्दी से लिख लिया। अगर इसमें कंफ्यूजन है तो इसको दूसरे तरीके से भी चेंज कर सकते हो। आप यहां तक पहुंचे थे, सेकेंड ही रहने दो, आप यहां तक पहुंचे ठीक है, सेकेंड ही रहने दो। तो यहां पर अगर आप डालोगे, मान लो मिनट में चेंज नहीं करते हो, ये काम नहीं करना चाहते हो आप, सपोज कर लो तो नहीं करो, आप यहां से कह सकते हो 60 जूल की जगह क्या कहोगे kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, और मिनट 1 मिनट है तो मिनट को सेकेंड में चेंज कर लो, 60 सेकेंड, और इजी हो जाएगा, ये कट गया तो क्या आ गया 1 kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड के पावर में -3, ठीक है, ये भी कर लो, ये आसान हमें लगा, मेरे दिमाग में आया तो ठीक है। अब जब आप आगे बढ़ोगे तो यहां से बोलोगे हमें चेंज करना है 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड का पावर 3 है, यानी n1 बराबर हमारे पास 1 है, μ1 बराबर हमारे पास kg के लिए m, मीटर के लिए l का पावर 2, l होता है मीटर स्क्वायर है तो l का पावर 2, टाइम के लिए t, लेकिन ऊपर जाएगा तो t का पावर -2, m1 l1 t1 हो गया। अब n2 हमें निकालना है, कितना होगा, जहां पे μ2 भी यही है, m2 l2 के पावर 2 t2 के पावर में -2, लेकिन यहां पर जो m1 है वो kg में है, और यहां पर जो m1 है वो 1000 ग्राम है। यहां पर जो L1 M2 है, यहां पर जो L1 है वो मीटर में है, और यहां पर जो L2 है वो 100 सेंटीमीटर में है। यहां पर जो T1 है वो सेकेंड में है, यहां पर जो T2 है वो 1 मिनट में है। बोलो यहां तक बात समझ में आई? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आया। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा हटाते हैं। तो यहां से आपने बोला कि हमारे पास n1 μ1 इक्वल्स टू n2 μ2 आ गई, तो n2 बराबर n1 μ1 अपॉन μ2 हो गया। ठीक है सर, हटा दे तो है इसको, क्वेश्चन ऑलरेडी समझ चुके हो। अब यहां से आप बोलोगे n1 की जगह क्या आ गया, अब 1 हो गया। n1 की जगह अब क्या हो गया, 1 हो गया, तो 1 μ1 की जगह क्या है, m1 l1 के पावर 2 t1 के पावर में -2, तो m1 l1 के पावर में 2 t1 के पावर में -2 अपॉन m2 l2 के पावर में 2 t2 के पावर में -2 ही होगा, तो सेम होता है। यहां से बोलोगे n2 बराबर 1, m1 अपॉन m2 के पावर में क्या हो जाएगा 1, l1 अपॉन l2 के पावर में क्या हो जाएगा 2, t1 अपॉन t2 के पावर में क्या हो जाएगा -2। देख रहे हो, यहां से n2 बराबर 1, m1 किस में है, kg में, और m2 किस में है 100 ग्राम में, 100 ग्राम था ना, हाँ 100 ग्राम का पावर 1। L1 किस में है, मीटर में, और L2 किस में है, सेंटीमीटर में, और वो भी 100 सेंटीमीटर।
का पावर 2। T1 किस में है? सेकेंड में। T2 किस में है? मिनट में। T1 है सेकेंड, T2 है मिनट में, पावर -2। यहां तक स्टोरी समझ में आई। यहां से आप बोलोगे N2 बराबर, अब इसको चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम, और नीचे कितना है? 100 ग्राम पावर 1। इसको चेंज करोगे तो 100 सेंटीमीटर, नीचे कितना है? 100 सेंटीमीटर पावर 2। इसको चेंज करोगे तो सेकेंड अपॉन 60 सेकेंड के पावर में -2। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, एक जीरो बचा, तो N2 बराबर यहां बचा 10 इंटू यहां बचा 1 का स्क्वायर 1, यहाँ सेकेंड कचा, इसको रेसिप्रोकल करोगे तो 60 इंटू 60 हो जाएगा, 1/60 है, माइनस से तो ऊपर चला जाएगा, तो 36 और 1 2 3 0, इसको लिख सकते हो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 3। ओवरऑल कहानी समझ में आ रही है कि कैसे कैसे हम क्वेश्चंस को बना रहे हैं। श्योर शॉर्ट लिख लो इसको फास्ट। तो इस तरह से आप देखोगे तो ये जो हमारा कन्वर्जन ऑफ यूनिट है इसका कोई लिमिट ही नहीं है, जितना चाहो उतना आप कर सकते हो। समझ रहे हो ना बात को? तो कर लो इसको जल्दी से। लिख लिया आप लोगों ने? इरेज करें। और एक सॉरी, यहाँ सेकेंड का पावर 3 था ना, ओहो हो, ऊपर जाएगा तो -3 होगा। यहाँ क्या था? 3 था, तो यहाँ -3 होगा। गलती नहीं करना, तो यहाँ पावर -3 हो जाएगा। यहाँ पर भी पावर -3, यहाँ पर भी पावर -3, यहाँ पर भी पावर -3 था, सॉरी हमने 2 लिख दिया था गलती से। टी का पावर देखो ना, सेकेंड क्यूब आ गया था ना, सेकेंड स्क्वायर और सेकेंड मिलके, क्योंकि मिनट को भी सेकेंड में चेंज किया था। पावर 3 आया तो एक और 60 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक और 60 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.16 इंटू, एक जीरो बढ़ेगा 4 और एक जीरो और बढ़ाएंगे 10 टू द पावर 5 एंड 2 की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करना, t टू द पावर सिर्फ -3 हो जाता है। ठीक है, इरेज करें, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कंफ्यूज नहीं किए। पावर -3 था इसलिए हमने -3 कर दिया। लिख लो। लिख लिया सर। तो इस तरह से हमको लगता है क्वेश्चन तो मेरे पास और बहुत सारा है, लेकिन इस टॉपिक पर और क्वेश्चन बताने की जरूरत है। कितना क्वेश्चन और बचा है मेरे पास, जितना हमने लिखा है उसमें 1 2 3 4 बचा है। क्यों छोड़ना, बता ही देते हैं। देख ही लो अलग अलग का क्वेश्चन, अगर आपको आता होगा तो जल्दी जल्दी करके इस क्वेश्चन को देख के अपना काम चला लेना। अब हम आते हैं 5th क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन में कहता है इफ द यूनिट ऑफ फोर्स, एनर्जी एंड वेलोसिटी आर 20 न्यूटन। फोर्स बराबर दिया हुआ है 20 न्यूटन, यानी 20 न्यूटन बराबर अभी हम देख रहे हैं m का पावर 1, l का पावर 1, t का पावर -2 होता है, ये दिया हुआ है। अच्छा, एनर्जी बराबर दिया हुआ है 200 जूल, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी 200 m का पावर 2, सॉरी m का पावर 1, l का पावर 2, t का पावर -2 हो गया इसका डायमेंशन जूल का फोर्स, तो ये इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो l का पावर एक और बढ़ गया। और वेलोसिटी दिया हुआ है 5 मीटर अपॉन सेकेंड, तो ये हो गया 5 l t का पावर -1। ठीक है, ये सब की डायमेंशन है। अब कहता है कि फाइंड द यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। बताओ मास बराबर क्या होगा, लेंथ बराबर क्या होगा और टाइम बराबर क्या होगा। ट्राई करो इसको, इजी क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई करो। कर रहे हो ट्राई? यानी न्यूटन का यूनिट, ये डिजिट मत लिखो यहां पर। ठीक है, तो आप बोलोगे मान लो इन दोनों को डिवाइड करते हैं, F अपॉन E करोगे तो यहां पर क्या है 20 अपॉन 200, इसका डायमेंशन क्या है m का पावर 1, l का पावर 1, t का पावर -2। यहां पर m का पावर 1, l का पावर 2, t का पावर -2, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और l का पावर 1 l के पावर 1 से कट जाएगा, ये 0 0 कट जाएगा, 2 1 जा 2 10 जा, यानी 1 अपॉन 10 बराबर क्या मिला 1 अपॉन l, यानी l बराबर क्या मिला 10, क्या मिला l बराबर 10। फाइंड द यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। तो हमें कितना मिल गया l बराबर 10, और यूनिट क्या लिखोगे, तो यूनिट अभी आप इसमें क्या लिखोगे लेंथ के लिए मीटर, क्योंकि आपने मीटर ही लिया था ना जूल का। ठीक है, और एक्सेलरेशन भी लिया था तो मीटर आ गया। अब मान लो इन दोनों को डिवाइड करने से कोई फायदा है नहीं, कोई फायदा नहीं है। हाँ कर सकते हो, l बचेगा, l का वैल्यू ऑलरेडी आ सकता है। इन दोनों को डिवाइड करो, इन दोनों को डिवाइड करोगे
तो E अपॉन V बराबर 200 अपॉन 5 इक्वस टू m का पावर 1 L का पावर 2 T का पावर -2 अपॉन L T का पावर -1। अब L को एक काटा, एक L बचा, M भी बचा हुआ है ना, M निकला है अभी नहीं और T भी नहीं निकला है, तो इसको लेने से कोई फायदा है नहीं। अब क्या ले, ये ले लो, ये दोनों को डिवाइड मत करो, अभी नुकसान है, यहीं तक छोड़ दो, जो भी आया है कर दिया तो कर दिया, यहां तक छोड़ दो। अब हम एक काम करते हैं, इन दोनों को डिवाइड करते हैं, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो f अपॉन v इक्वस टू 20 अपॉन 5 इक्वस टू m का पावर 1 L का पावर 1 T का पावर -2 अपॉन L T का पावर -1। L ने L को मारा, L ने L को मारा और T का पावर -1 है और T का पावर -2 है, ठीक है। तो T का पावर 1 बचा, इसके लिए क्या किया जाए, क्या किया जाए, तेरी न L का वैल्यू निकाल लिया हमने। अच्छा हाँ, ऐसे मत करो, डिवाइड करने से आसान नहीं है, यहाँ पर देख लो L का वैल्यू आपने निकाला, यहाँ तक कोई दिक्कत है? देखो आपको L और M का वैल्यू निकालना था, तो F अपॉन E किया तो निकला L 1 अपॉन L बराबर 1 अपॉन 10, यानी L की वैल्यू आ गई 10 मीटर। अब इसमें पुट कर दो, तो L T -1 बराबर है 5, तो L की जगह 10 इंटू T -1 बराबर 5, T -1 को उधर ले जाओ तो डिवाइड में जाएगा, तो 10 बराबर T 5 अपॉन T -1 ऊपर जाएगा तो यह हो जाएगा 10 बराबर 5 T का पावर 1, 5 इधर लाओगे तो T का पावर 1 बराबर 10 अपॉन 5 दैट इज 2 सेकेंड आ गया T का वैल्यू। अब किसी एक में पुट कर दो, L का वैल्यू भी पता है, T का वैल्यू भी पता है, तो M का वैल्यू निकाल ही लोगे। तो यहां से बोला M का पावर 1, L की जगह 10, T का पावर 2 है तो 2 का पावर -2 इज इक्वल टू क्या है 20, यहां पुट कर दिया, M का छोड़ दिया, L की जगह 10 रख दिया, T की जगह 2 रख दिया, पावर -2 है तो M इंटू 10, ये नीचे आ जाएगा रेसिप्रोकल, तो 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2 बनेगा, स्क्वायर है इक्वल टू 20, ये 10 2 जा 20 कट जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो M बराबर क्या आ जाएगा 8 kg, क्योंकि यूनिट किसमें था, मास का केजी में। ओवरऑल कहानी समझ में आई, श्योर शॉर्ट पक्की वाली बात, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, लिख लिया सर। तो इस तरह से अब हमें लगता है ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराते हैं, ठीक। अगर आपको कभी मन होगा कि कन्वर्जन ऑफ यूनिट पे और बहुत सारा क्वेश्चन करे तो हम आपको बहुत सारा क्वेश्चंस करा देंगे। ओवरऑल हर तरह के क्वेश्चन हमने आपको समझाने की कोशिश की है और हमें लगता है कि लगभग 1 घंटे 10-15 मिनट का वीडियो हो चुका होगा, ज्यादा हो गया होगा, कितने देर का हो गया है, 1 घंटे 17 मिनट का हो गया है। और कन्वर्जन ऑफ यूनिट पे इतना क्वेश्चन इनफ है 11th लेवल पे। फिर कभी मन होगा तो बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे, मन से करेंगे, जितना क्वेश्चन मन होगा उतना क्वेश्चन करेंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं, इतना करके रखो। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करा दिए, उसके बाद 4 5 6 7 क्वेश्चन करा दिए हैं, तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और इस तरह से आपका कन्वर्जन ऑफ यूनिट लगभग कंप्लीट हो गया है। जितना आप समझ सकते थे, जितना हम बता सकते थे, उतना टाइप का क्वेश्चन हमने बता दिया। बाद बाकी इसका कोई लिमिट तो है नहीं, जितना चाहो उतना कर सकते हो। अभी छोटी सी टॉपिक को 2 घंटे क्यों करना, और 6-7 क्वेश्चन है मेरे पास, लेकिन वो कभी नीड होगी तो हम बता देंगे आपको, ठीक है। चलिए, तो बाय कर लीजिए इसको, और अच्छा लगे तो एक बढ़िया सा कमेंट, बाय, हैव ए नाइस इवनिंग, हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस आफ्टरनून, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो। बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ एंड इक्वेशन। बाय।